कि किस तरह अपनी बॉल्स को सुरक्षित रख सकते हैं, आपको सपोर्टर कब पहनना चाहिए, आपको किस तरह का अंडरवेयर यूज़ करना चाहिए और अंडरवेयर या लंगोट बांधने के क्या फ़ायदे हैं। उनको टेस्टिस को शरीर से बाहर इसलिए रखा गया ताकि टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है वो शरीर से कुछ डिग्री कम हो। पेट में जोर बना रहे हैं, पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको अपने टेस्टिस को सपोर्ट देना ही पड़ेगा। इसमें जो फाइट है वो है एक बॉक्सर या ओपन अंडरवेयर वर्सेस एक वी शेप अंडरवेयर, फ्रेंचीज या ब्रीफ्स। अगर टेस्टिस को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये जो बाकी दिक्कतें होती है वो तो होगी, पर अगर आप टेस्टिस को अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं दिन भर में, एक अच्छा वर्क में अपने प्रॉपर टेस्टिस को सपोर्ट देना और घर जाके रेस्ट के टाइम पे अपने टेस्टिस को अच्छी सांस या खुला छोड़ना। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आपकी बॉल्स, और अगर ये टेस्टिस राउंड रहे, फर्म रहे, स्पर्म बनाती रहे और टेस्टोस्टेरोन बनाती रहे तो ही अच्छी है। पर मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं टेस्टिस में दर्द लेके, टेस्टिस छोटा हो गया, वेरिकोसील बन गया, हाइड्रोसील बन गया, हर्निया बन गया, ये बॉल्स ख़राब हो गई, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर बॉल्स को प्रॉपरली मैनेज करने का जो सिस्टम है वही ख़त्म हो गया। आज मैं बात करूँगा कि किस तरह अपनी बॉल्स को सुरक्षित रख सकते हैं, आपको सपोर्टर कब पहनना चाहिए, आपको किस तरह का अंडरवेयर यूज़ करना चाहिए और अंडरवेयर या लंगोट बांधने के क्या फ़ायदे हैं। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत टाइट लंगोट बांधने से स्पर्म काउंट ख़राब हो जाता है। हाँ, हो सकता है ख़राब होता हो, पर उसके पीछे साइंस क्या है और लंगोट यूज़ करने से एक्चुअली बेनिफिट होता है, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो अगर आपको अपनी बॉल्स को सुरक्षित रखना है और इन बॉल्स को टेनिस की बॉल्स की तरह फाड़ना नहीं है तो ये वीडियो आप जो है ज़रूर देखिए। तो मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट या एक यूरोलॉजिस्ट जो टेस्टिस की केयर और हेल्थ के बारे में या वेरिकोसील या हर्निया की सर्जरी के अंदर स्पेशलाइज्ड हूँ। आप अगर मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो टेस्टिस की हेल्थ के बारे में मेरे कई 100 वीडियोस है, जिसमें टेस्टिस में पेन से लेके टेस्टिस में सूजन तक और हाइड्रोसील से लेकर वेरिकोसील के कॉज और उनके नेचुरल इलाज और सर्जरी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको टेस्टिस की प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चाहे तो आप अगर ना चाहते हो यूट्यूब पे देखना तो वेबसाइट पे या आप मेरे फेसबुक चैनल पे भी मेरे से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे या हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि लंगोट के फ़ायदे, लंगोट किस किस स्थिति में यूज़ करना सेफ़ है, हमें लंगोट कब नहीं बांधना, और बॉक्सर और ब्रीफ में से एक बेटर चॉइस क्या है। तो अगर आप समझेंगे जो ह्यूमन टेस्टिस है या जो ह्यूमन बॉल्स है उनको भगवान ने पेट के बाहर हमारे नट सैक में या हमारे स्क्रोटम में जगह दी है। उनको टेस्टिस को शरीर से बाहर इसलिए रखा गया ताकि टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है वो शरीर से कुछ डिग्री कम हो। तो नॉर्मली अगर हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है तो टेस्टिस का टेम्परेचर उससे 1 या 2 डिग्री कम होना ज़रूरी है। वो टेम्परेचर कम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो टेस्टिस है वो हर समय करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनाती है और इन स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है। तो एक मिसकंसेप्शन तो ये था, या एक मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत टाइट अंडरवेयर या बहुत टाइट लंगोट बांधने से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस कारण से स्पर्म प्रोडक्शन में हार्म होता है और बच्चे करने में डिफ़िकल्टी आती है। इस कारण से बहुत सारे जो यंग लड़के हैं वो बहुत लूज़ अंडरवेयर या बहुत लूज़ बॉक्सर पहनते हैं और उसके साथ वो अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को करते हैं, जैसे रनिंग करने जा रहे हैं या पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं या आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इस दौरान अपने टेस्टिस को कहीं ना कहीं पे इंजर कर लेते हैं। इंजर कैसे करते हैं, या तो हर्निया हो जाता है या वेरिकोसील हो जाता है या टेस्टिस में पेन हो जाता है या नस खिंच जाती है या टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इन लड़कों ने अपने टेस्टिस को सही सपोर्ट देके अपनी एक्सरसाइज या फिट अपनी एक्टिविटीज़ की होती तो हो सकता है उनको ये दिक्कतें ना आती। तो एक पॉइंट तो ये बहुत क्लियर है जिसको आपको गांठ बांध लेनी है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, पेट में जोर बना रहे हैं, पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको अपने टेस्टिस को सपोर्ट देना ही पड़ेगा उस ड्यूरेशन के लिए जिस ड्यूरेशन में आप एक्टिव हैं।
मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको दिन रात सपोर्टर बांधना है। हाँ, अगर आपको वेरिकोसील है, हर्निया है, आपकी सर्जरी हुई है, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में हम सपोर्टर 24 आवर बंधवाते हैं, क्योंकि वो मरीज़ ठीक होने की स्थिति में है। पर अगर आप ऑलरेडी ठीक है और आप अपने आप को बीमार नहीं करना चाहते, तो आप जब भी कोई भी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे तो आप लंगोट ज़रूर बांधेंगे। लंगोट हमेशा कपड़े का हो या ऐसे फाइबर का हो जिसमें ब्रीदेबिलिटी हो, जिसमें एयर पास हो सके, जिसमें पसीना जो है वो सोख हो जाए, जिससे नीचे का टेम्परेचर जो है वो वेल मेंटेन रहे। लंगोट बांधने में लंगोट टाइट हो, लंगोट में बॉल्स को प्रॉपर सपोर्ट मिले। बॉल्स के सपोर्ट के साथ साथ जो हमारे एरिया है पेनिस के पास में, जहाँ से दोनों स्पर्मेटिक कॉर्ड्स शरीर के अंदर जाती है, उस एरिया को भी पूरा सपोर्ट मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम बॉल सपोर्ट, लंबर सपोर्ट या बैक सपोर्ट भी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अननेसेसरी प्रेशर लंग्स से हटकर सीधा पेट के वाया हमारे टेस्टिस में पानी ना उतर जाए। तो ये हो गया सपोर्टर। तो सपोर्टर जिस दौरान आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे उस समय बांधेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद, कूल डाउन करने के बाद आप सपोर्टर का यूज़ कम कर सकते हैं, सपोर्टर को उतार सकते हैं। सेकंड, अगर आपने सपोर्टर उतारा है तो सपोर्टर उतारने के बाद, क्योंकि सपोर्टर की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो टेस्टिस को भी कूल डाउन करना ज़रूरी है। कूल डाउन कैसे कर सकते हैं? या तो आप गर्म पानी, गर्म सोना का इस्तेमाल ना कीजिए, ठंडे पानी से नहा लीजिए, या आप सपोर्टर उतारने के बाद कुछ मिनट शीर्षासन कर सकते हैं, ताकि जो पेनिस में या जो टेस्टिस में जो ब्लड इकट्ठा हुआ है वापस चढ़ जाए। या आइस मसाज ऑफ द टेस्टिकल्स घर जाने के बाद या जिम ख़त्म करने के बाद करने से भी आपके टेस्टिस का टेम्परेचर विल गो बैक टू वेयर इट बिगैन, और उससे आपकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो इनहिबिट नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं काम पे, तो उस समय आपको कौन सा अंडरवेयर यूज़ करना चाहिए। इसमें जो फाइट है वो है एक बॉक्सर या ओपन अंडरवेयर वर्सेस एक वी शेप अंडरवेयर, फ्रेंचीज या ब्रीफ्स। मेरा मानना, और जितने भी जो यूरोलॉजिस्ट है या जितने भी जो इस पर स्टडीज़ है, उनका मानना ये है कि आज के दिन हम एक हाई इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हैं जो नेचुरल नहीं है, बाइक्स चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, टैक्सियों में जा रहे हैं, मेट्रो में चल रहे हैं, खड़े होने का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत टाइट जीन्स पहन रहे हैं। तो इसमें हमेशा ज़रूरी है कि आप अपने टेस्टिस को सपोर्ट दीजिए और एक कंफर्टेबल, एक बहुत टाइट नहीं है, कंफर्टेबल वी शेप्ड या कंफर्टेबल ब्रीफ पहनिए। अगर आप बॉक्सर भी पहन रहे हैं तो बॉक्सर भी में भी आपकी टेस्टिस को एडिक्वेट सपोर्ट मिलना चाहिए जब आप अपने डेली रूटीन में व्यस्त हैं। अगर टेस्टिस को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये जो बाकी दिक्कतें होती है वो तो होगी, पर अगर आप टेस्टिस को अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं दिन भर में एक अच्छा ब्रीफ पहन के, तो डेफिनेटली कोई भी स्टडी नहीं है ऐसी जिसने बोला हो कि स्पर्म काउंट पे इफेक्ट होता है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपने 2 साइज़ छोटा वी शेप अंडरवेयर पहनना है, पर आपको अपने टेस्टिस को एक अच्छा सपोर्ट देना है दिन भर में काम करने में, और इससे आपके स्पर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर जब आप इवनिंग में अपने घर पे आ जाए वापस, और जब इवनिंग में आपके पास टाइम हो रेस्ट करने का, तो डेफिनेटली आप या तो इसको कहते हैं कि कंप्लीट कमांडो, या आप चाहो तो अपने बॉक्सर्स में कंफर्टेबली अपने टेस्टिस को सांस लेने के लिए छोड़ सकते हैं, सोने के टाइम, सुबह नहाने के टाइम, अपने जो घर में रेस्ट का टाइम होता है। तो अगर आप इन थोड़े से प्रिकॉशंस को, वैसे तो टेस्टिस की हेल्थ के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में मैंने पहले बात की है, पर अगर आप इन थोड़े बहुत प्रिकॉशंस को अपने टेस्टिस के लिए लेते हैं, जैसे सही समय पर लंगोट बांधना, डेली वर्क में अपने प्रॉपर टेस्टिस को सपोर्ट देना, और घर जाके रेस्ट के टाइम पे अपने टेस्टिस को अच्छी सांस या खुला छोड़ना, तो आपको इन्फेक्शंस, पेन, टॉर्जन्स और टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स से तो इजाज़त मिलेगी, साथ में आपका स्पर्म काउंट भी वेल मेंटेन्ड रहेगा। ये जो वीडियो है ये बीमार लोगों के लिए नहीं है। जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैं स्पर्म काउंट के लिए या एजोस्पर्मिया के लिए या वेरिकोसील के लिए या सर्जरी के बाद मैंने आपको लंगोट या सपोर्टर देने की 3 मंथ्स या 4 मंथ्स 6 मंथ्स की जो एडवाइस दी है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है, आप लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई है और जो चाहते हैं अपने टेस्टिस को हेल्दी रखना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी है और आपके पास मेरे से बेटर इन्फॉर्मेशन है, तो कमेंट्स में लिखिए। मैं आपको अपने चैनल पे इनवाइट करूँगा अपना पॉइंट रखने के लिए। हम भी एज डॉक्टर्स सीख रहे हैं
हो सकता है कि आपकी नॉलेज से मेरा ज्ञान भी बढ़े और साथ में मेरे व्यूअर्स का भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।